गाइस आज हम बात करेंगे लाइफ अपडेट के बारे में। तो हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता, फिर भी बताने में हमारा कुछ नहीं जाता, तो इस वजह से हम बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पैरा कॉलेज की। तो पैरा कॉलेज हमारा मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से हमने 1 आवर के रूम लेकर वहाँ 6 लोग रहते हैं। तो इतनी खतरनाक जगह पर हम 6 लोग रहने के बावजूद भी वहाँ पर हमारे बाजू में और एक रूम है, बीच में हमारा एक दरवाज़ा है। तो कौन कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, इस रूम में 6 उस रूम में 6, कौन कहाँ सोता है किसी को पता नहीं चलता। 1 आवर के होने के बावजूद किचन में कोई सोता ही नहीं, जो सोते सब हॉल में ही सोते। क्या पता क्या मजबूरी हो चुकी, लेकिन इतने छोटे से रूम में हम लोगों को रहना पड़ता है। इतनी खतरनाक हमारी लाइफ चल रही है सिर्फ इस कॉलेज की वजह से। कॉलेज कुछ अच्छा नहीं, उसे देख कर लगता नहीं हमारा कुछ होगा। तो बात करेंगे हमारा मेरा कॉलेज अब घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो अब मेरा कॉलेज घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं जब कॉलेज जाता हूँ, जब मेरे 1 आवर के रूम पे जाता हूँ और दोस्तों के साथ, तो देखता हूँ यार हम यहाँ से घर वापस जाने के लिए अगर मैं बस देखूँ तो बस को लगभग मुझे 180 के आसपास पैसा देना पड़ता है बस के टिकट के लिए। लेकिन इतना पैसा कौन खर्च करेगा। इसलिए से मैं एक खतरनाक दिमाग लगाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे जो ट्रक वहाँ पर अपना नेशनल हाईवे, कम से कम एक बात अच्छी है कि कॉलेज की कि वहाँ के आसपास ही नेशनल हाईवे जाता है बाजू से कॉलेज के। तो ये जैसे किसी भी ट्रक को तुम हाथ करोगे वो तुम्हें छोड़ देगा। ज़्यादा नहीं, 100 रुपये देने पड़ते, उतने 80 रुपये बच जाते हैं। तो इस तरह से पैसे मनी कंडीशन इस तरह से है मेरी। बहुत खतरनाक काम चलता है। और ऊपर से बात करें तो ऐसे वैसे तुम सोचोगे भाई ये बंदा अच्छा कर रहा है, पैसे बचा रहा है। तो पैसे बचा के क्या करता हूँ मैं, जब तक घर नहीं पहुँचा तब तक कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। और वो जो 80 बचे थे उसमें 20 डाल के पूरे सूखा खेल खत्म कर देता हूँ। मतलब ये मनी कंडीशन है, बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन पैसे तो वो चीज़ बचते हैं नहीं। तो इस वजह से सोचता हूँ यार जिंदगी में करो तो करो क्या। एक मेरा दोस्त है वो ब्लिंकिट पे जाता है। अब वो ब्लिंकिट पे जाता है और शाम 8 बजे बंदा वो ब्लिंकिट पे जाता है और रात को 2 बजे आता है। ये सब करने के बाद वो 200-300 रुपये कमाता है। और फिर कहता है यार मैंने 200-300 कमाए, 100 पेट्रोल पे, बाकी मैंने ये खा लिया वो खा लिया, सब पैसे खत्म। भाई पैसे खत्म ही करते तो कमाते क्यों, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो मेंटल कंडीशन इस तरह से ख़राब हो चुकी है बंदे लोग की। मतलब जो बाहर रहते हैं ना उनकी मेंटल कंडीशन सच में बहुत ख़राब है। मतलब एग्ज़ाम हो ना हो, पढ़ाई तो हमसे कुछ होती नहीं। सिर्फ हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कॉलेज की, वो है सबमिशन। क्योंकि सबमिशन करना पड़ता है। एक बार तुम एग्ज़ाम पेपर में कुछ नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन सबमिशन करना ही पड़ेगा। वरना फिर हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से बंदों का ख्याल रखते हैं। बच्चे पूरी तरह से खुश हो जाते हैं कि टीचर को देखकर। तुमने सबमिशन किया, टीचर ने पूछा, अच्छा सर कल देता हूँ, सर कल देता हूँ, तो ठीक है कल ही आना, फिर हम देखेंगे तुम्हारे ओरल लेने हैं क्या नहीं लेने। वैसे ओरल तो वो लेते नहीं हैं, उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं, फिर भी करे क्या, ओरल देनी पड़ती है। क्योंकि उसके 1-2 मार्क ज़्यादा मिलेंगे तो हो सकता है मेरा CGPA थोड़ा ऊपर चला जाए। वैसे यहाँ पर ऑल क्लियर की हमारी पहले से ही लगे पड़े हैं, तो ऑल क्लियर होगा नहीं इसका कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी करते हैं। तो इस तरह से हमारा लाइव अपडेट है। और इसके मैं कुछ बता जाऊँ तो अगर जब हम उस ट्रक में जो बैठ के आते हैं, अब वो नेशनल हाईवे तो मतलब कभी उस राज्य से कभी इस राज्य से, कहाँ से कुछ आता है, लेकिन जब उनके साथ बैठते तब हमें वो उनकी कहानी सुनाते। मतलब वो ऐसा था वैसा था, ऐसा हो गया मेरे घर पे, ऐसा चल रहा है, हमेशा यार दिमाग को झंझट रहती है। उनकी लाइफ स्टोरी मतलब वो जो 100 किलोमीटर ना पहले से, जब वो ट्रक में अगर पहले से है ओहो उनका जो सामान हो पहले से भरा हो, तो ट्रक हमारा लगभग 70-80 के, 70-80 भी नहीं, 60 के आसपास से स्पीड से चलता है। और उसमें से बहुत ट्रैफिक वगैरह कम से कम 100 किलोमीटर के 3 घंटे लग ही जाते हैं। उसमें से 3 घंटे में वो आदमी इतना पका देता है, इतना वो उसकी पूरे खानदान की बातचीत बता देता है। फिर ऐसा था वैसा था, इतनी अच्छा हमारी दोस्ती हो जाती है कि 3 घंटे के बाद हम एक दूसरे को पहचानते हैं। इतनी खतरनाक दोस्ती हमारा उस 3 घंटे में होती। एक बार हम मैं ट्रक से उतर गया कि बात करता हूँ, भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू मुझे जानता नहीं, इससे आगे कुछ बातचीत नहीं होगी। इस तरह का ये हमारा खेल है। उसके बावजूद भी वो बंदा पूरी जानकारी देगा, उसके खानदान में कौन है, कौन क्या करता है, उसके पीछे किस तरह की झंझट है, सब कुछ बता देगा। इस तरह का वो आदमी है। फिर भी जान 2-3 घंटे के बाद किस तरह से मैं यहाँ पहुँच गया, फिर भी मुझे ऑटो रिक्शा से यहाँ पर घर तक आना पड़ता है। फिर बस 10-20 रुपये खर्चा हो जाते हैं, इसमें कौन नहीं देखेगा।
उसके लिए 3-4 किलोमीटर में नहीं चल सकता। पहले चलता था, अब नहीं होता। कोई कोई कॉलेज ने पहले ही हमारी जान निकाल दी है, तो इस वजह से 1-2 किलोमीटर हम नहीं चल सकते। तो ये थी हमारी ट्रक वाली लाइफ। तो फोर व्हीलर से आना कुछ मुश्किल नहीं, पर जब हम किसी फोर व्हीलर को रोकते हैं, वो बंदा सीधा कहता है 200 रुपये, हम बोलते हैं 50 रुपये देगा, फिर वो कहता है नहीं होगा, फिर वो शायद चला जाता है। तो इस वजह से हम फोर व्हीलर को ज़्यादा हाथ नहीं करते। कोई रुका तो ठीक है, फिर उससे बता देंगे भाई सो ही देंगे, उसमें वो ले जा रहा है तो ठीक है। वैसे फोर व्हीलर में जाना अच्छी बात है, काफ़ी देर से पहुँचते हैं। 100 के अंदर को उनकी गाड़ी चलती नहीं। नेशनल हाईवे भले वहाँ पर कितने अस्सी की लिमिट भी होगी ना, वो नहीं मानती, फिर भी गाड़ी हमारी 100-120 की स्पीड से जाएगी। 1 घंटे तक मैं पहुँच जाता हूँ स्पीड में। अब कुछ हुआ, कोई जगह पर रुकना पड़ता है थोड़ा बार, कोई उस बंदे को कोई खाना होता है, कोई कुछ करना होता है, वो आधा घंटा ऐसे ही डाल देता है। तो तुम टोटल 1-1.5 घंटे में पहुँच जाते। तो ये थी है लाइफ अपडेट। तो बहुत कुछ ज़िंदगी में चल रहा है, सब कुछ तो बता नहीं सकते। फिर तुम कंपेयर करो अपनी ज़िंदगी से, मेरे वो ज़िंदगी कैसे चल रही हो, तुम्हारी कैसे चल रही है। कॉलेज ने पूरी तरह से दिमाग ख़राब करके रखा है।